श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 12 विषय हिंदी पाठ 2 नमक का दारोगा लेखक प्रेमचंद जी भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज धोरण 12 में पाठ 2 के जेमनु नाम है नमक का दारोगा एमनो अभ्यास करीशुं। नमक यानी के मीठू अने दारोगा एटले पोलीस, बराबर, पोलीस अधिकारी। हवे आप सब जाणो छो कि एक समय एवो हतो कि मीठानो सत्याग्रह थयो हतो। ए समये आ नमक छे ए नो धंधो छे लांच रिश्वतथी करवामां आवतो हतो, बराबर। तो नमक का दारोगा पाठना लेखक छे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी विषे थोड़ी माहिती आपणे मेळवीए तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल के अध्यापक से ऊपर उठकर एक इंस्पेक्टर के पद पर भी आसीन हुआ। स्कूल के सब इंस्पेक्टर हो इन्हें AEI कहवामां आवे। शुं कहवामां आवे? AEI, बराबर। वे कुछ समय तक काशी विश्वविद्यापीठ में अध्यापक भी रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न भी किया। प्रेमचंद के उपन्यास थे ए गुजराती में नवलकथा कहवाय अने हिंदी में एने उपन्यास कहवाय। पछी कहानी गुजराती में साहित्य स्वरूप में नवलिका यानी कि टूंकी वार्ता कहो, एने हिंदी में तमे कहानी कही सको। हिंदी साहित्य की धरोहरें गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। एमां गोदान अने गबन ए एमना बहु जाणीता कही शकाय एवा उपन्यास है। अमे बधा कॉलेज में भणता त्यारे ए पुस्तक है अमारे भणवानुं आवतुं हतुं, बराबर। प्रस्तुत एक कहानी है, बराबर। एक कहानी में समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करते हैं। समाज में व्याप्त कितनी कुरिवाजों उसको उजागर करते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं सरकारी महकमों में व्याप्त, महकमों एटले मोटा मोटा अधिकारीओ छे ते, बराबर, मोटा जे अधिकारीओ छे, मोटी मोटी जे ऑफिसो छे ए बधा ज, बराबर, एमां समावेश थाय छे। एनी अंदर भ्रष्टाचार, लांच रिश्वत थी जे कहीं काम थता होय एनु हुबहू रूप देखने को मिलता है। हुबहू एटले कि जेवुं होय तेवुं। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। कहानी में पंडित अलोपीदीन धन के बल पर जहां हर प्रकार का गैरकानूनी काम करवा लेने में विश्वास रखता है। यहाँ एक सेठ जी है जो जिसका नाम है अलोपीदीन। धन के बल पर एटले के पैसा देने कोई पण गैरकानूनी काम पण करावी लेवामां माने छे, बराबर, विश्वास राखे छे एमां। और रिश्वत आपीने काम करावामां वधारे विश्वास राखे छे। और अदालत के अधिकारी उनके प्रभाव में गलत सही हर प्रकार का फैसला उन्हीं के पक्ष में कर देते हैं। वहीं दारोगा एटले के पुलिस कर्मचारी वंशीधर, जेमनुं नाम छे दारोगा वंशीधर एमनुं नाम छे, अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलवाने की हिम्मत करता है। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उसे अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनवा देता है। ठीक है, ये कहानी में ये बात कही गई है। अब हम आगे बढ़े तो कहानी में देखें तो
जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। बराबर। ईश्वरदत्त एटले कि ईश्वर द्वारा दी हुई, तो ईश्वरे आपेलू जे नमक है एना ऊपर मनाई फरमावी, निषेध एटले मनाई फरमावी गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब छळ कपट थी ए मीठानो धंधो है ए गैरकायदेसर करवानुं शुरू कर्युं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, एटले के छल प्रपंच एटले छळ कपट, गलत रास्ते थी आ धंधो शुरू थयो। एटले के घूस, कोई घूस से काम निकालता था। घूस एटले रिश्वत। बराबर। रिश्वत आपीने आ नो धंधो शुरू कर्यो तो। कोई चालाकी से, घणा छे ए घूस रिश्वत थी, तो कोई चालाकी होशियारी थी अधिकारियों को पोबारह करते थे। पोबारह एटले ब्लेकमेल। घणा पोताना होशियारीथी सामेना अधिकारीओने ब्लेकमेल करी अने व्यापार करता था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी करते थे एटले चौकीदारी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए वकीलों का भी ललचाता था। एटले के नमक रखेवाड़ी करवा माटे, पोलीस बनवा माटे वकीलो पण शुं करता था, एनुं मन पण ललचातुं हतुं। कारण के वकील करता पण वधारे शुं थतुं हतुं, आ नमकना कायदानुं जतन करवामां पैसा मळता था। नमकना कायदानुं जतन एटले के एमां रिश्वत। बराबर। एना उपर पाबंदी लगावी थी ने, निषेध लगाव्यो तो ने, मनाई लगावी थी, एटले लोको एमां रिश्वत आपता। एटले वकील करता पण एमां पैसा छे वधु मळता था, एटले लोको वकीलनो धंधो छोड़ीने पण आ पोलीसनी नौकरी छे स्वीकारता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोगों एक ही वस्तु समझते थे। आ समय ये हतो कि त्यारे अंग्रेजोनुं शासन हतुं अने अंग्रेजी शिक्षा पूर्व बहारमां जेनुं महत्व हतुं, ईसाई धर्मनो महत्व हतुं। ए समय दरमियान आ वस्तु थी। फारसी का प्राबल्य था, एटले कि फारसी भाषानी बोलबाला थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदी लोगों सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। जे लोग फारसी भाषा जानता था, फारसीनी कविताओं लगता था, ये लोगों ने ऊंचा ऊंचा पद पर नौकरी छे ए मળી जती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो वंशीधर पहला पुस्तकों अभ्यास करता था। अलग अलग पुस्तकों, प्रेम कथाओं वगैरहनो अभ्यास कर्या बाद बराबर ए शू करवा आव्या तो कि पोतानो रोजगार शोधवा माटे ए निकली पड़ा था। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके पिता यानी के वंशीधर के पिता, बराबर, वो समझाने लगे उसके बेटे को, वंशीधर को, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ चली जाती है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। जो बेटा घर में गरीबाई है, दीकरीवाळुं घर है, बराबर, दीकरीओ छे घास जेम वधे तेम वधती जाय छे, मोटी थती जाय छे, अने हूँ मारी दिन बदिन उमर छे ए वधती जाय छे। हवे हूँ क्यारे खरी पड़ूँ, एटले कि क्यारे मारू मृत्यु थाय ए खबर न मालूम। बराबर। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, एटले कि तू ज घरनो मुख्य माणस छे। नौकरी में आहद की ओर ध्यान मत देना। आहद एटले एक प्रकारનું पद, बराबर। नौकरी में पदનું ध्यान न आप और ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, एटले कि ये तो मोटा लोको एमां ध्यान दे जेनुं घर सारूं छे, पैसादार छे, बराबर। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। जे चादर पर रखना चाहिए यानी कि
पगार पैसा ऊपर आपणुं ध्यान होवुं जोईए। नौकरी में हाथ की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। बराबर, એટલે કે નોકરીમાં ઊંચા પદ ઉપર ધ્યાન દેવું જોઈએ નહીં। પદ તો આજ છે ને કાલ નથી, પરંતુ આપણા માટે તો ખરેખર જે નોકરી છે એમાંથી જે આપણને પગાર મળે છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ। પછી આગળ જોઈએ, जहाँ कुछ ऊपरी आए हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। नौकरी है ये एवी शोधो कि ज्यां तमने पगार उपरांत कंईक पैसा मळे। खाली पगार तो शुं छे तो कि पूर्णिमानो एटले पूनमना चंद्र जेवुं छे। एक दिवस ए पूरेपूरो देखाय ने पछी धीमे धीमे एनुं तेज छे ओछुं थतुं जाय, धीमे धीमे नष्ट थई जाय। एटले कहेवानो मतलब शुं छे कि पगार तो आवे, આવ્યા પછી બે દિવસ બધી વ્યવસ્થાઓ છે એ જળવાય, બધી ખરીદીઓ થાય, પછી પગાર છે એ ખૂટી જાય, પછી 15 દી પાછા અંધારામાં, એટલે કે પૈસા વગર કાઢવા પડે। એટલે તમે નોકરી છે એવી શોધો કે જ્યાં પગાર પણ મળે અને વધારાના પૈસા પણ, એટલે કે રિશ્વત પણ મળે, અથવા તો કંઈક ઇનામ પણ મળે, અથવા તો વધારે પગાર મળે। हाँ, ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्त्रोत है, એટલે કે સ્ત્રોત એટલે એક વધારાનો આયામ છે, એ વધારાની સગવડતા કહેવાય। जिससे सदैव प्यास बुझती है। बराबर, એટલે કે આપણી જરૂરિયાત સતત સંતોષાતી રહે છે। वेतन છે मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बरकत होवी એટલે વૃદ્ધિ, એટલે કે વેતન પગાર તો માણસ આપે છે, પરંતુ हाँ, आमदनी, ऊपरी आमदनी ये कौन आपे छे? વધારાનું કોણ આપે? તો કે તો ઈશ્વર આપે છે। इसी से उसमें बरकत એટલે કે વૃદ્ધિ, પગારમાં વૃદ્ધિ થાય। तुम स्वयं विद्वान हो, एना पिताजी ने किए छे वंशीधर ने, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोर करने से लाभ नहीं हो, लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। जे माणसने गरज होय एनी साथे काम करवाथी आपणने फायदो थाय छे, परंतु जेनी गरज ज न होय एनी साथे आपणने कशो पण फायदो थतो नथी। बराबर, बेगरजना लोको साथे रहेवुं ए कठिन होय छे। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बस आ सूत्रने तू अपनावी ले कि ज्यां जेने जरूर छे, गरज छे, एनी साथे काम करो। जेने गरज नथी, बराबर, जरूरियात नहीं, एनी साथे काम करवो नहीं। बराबर, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बात ध्यान से सुनी और तब से घर से चल पड़े हुए और इस विस्तृत એટલે કે મોટા સંસારમાં उसके लिए धैर्य એટલે કે ધીરજ अपना मित्र, એટલે કે એનું સૂત્ર શું હતું કે ધીરજ રાખો। ધીરજ જ આપણો શું છે તો કે મિત્ર છે। बुद्धि अपनी पथदर्शक, અને બુદ્ધિ જ આપણને રસ્તો દેખાડનારી છે। और आत्म विलंबन એટલે કે आत्मज्ञान ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। એટલે કે સારું મુહૂર્ત જોઈને તે ત્યાંથી ચાલી નીકળો રોજગાર શોધવા માટે, નોકરી શોધવા માટે। बराबर, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा के पद में प्रतिष्ठित हो गया, અને जाता ज ए नमक विभागनी अंदर ए पोलिस कर्मचारी थई गयो। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं, એટલે કે ऊपरी आय એટલે કે रिश्वतमान घना लोग रुपया आपे। बराबर, वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला तो फूले न समाये, એટલે કે मुंशी जी ने आ मैसेज मिला कि वंशीधर छे ए आमां जॉइंट थई गयो, खूब सारो पगार छे, तो एनो खुशीनुं ठिकाणुं न रह्युं, એટલે खूब आनंदित थया। महाजन लोग कुछ नरम पड़े
कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी। जेवा वंशीधर छे ए आ विभाग में लागी गया तो पाड़ोशीओने तो झेर जेवा लागवा मांड्या, शूल कांटानी जेम खूंचवा लाग्या। ત્યાં એક વિભાગ છે એ આ પૂરો થાય છે। હવે બીજો વિભાગ થોડોક કહાનીની અંદર મોડ આવશે। जाड़े के दिन थे એટલે કે શિયાળાના દિવસો હતા, ઠંડીના દિવસો હતા, બરાબર। આ બીજો વિભાગની અંદર और रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार के नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ, बराबर, वंशीधर को इस नमक विभाग में आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसरों इतने मोटा अमलदारों है ना, इन्हें आकर्षित किया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की कोई जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। यहाँ जुओ, हाँ, अफसर लोगों उन पर बहुत विश्वास करते। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, એટલે કે नदी बहती थी जमुना नामनी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। यहाँ आ पुलिस अधिकारी पोतानो कमाड़ बंद करी अने सूता था। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मलहा का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल तो है। तर्क ने भ्रम को पुष्टि किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियां की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, એટલે કે શાંતિ रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी, એટલે કે अंदरो अंदर કંઈક વાતો થાય છે। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ी है। जो आगे आपने देखा कि अलोपीदीन छे ये रिश्वत से कुछ भी काम करवा लेते हैं, वो नमक लेने आया है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के, दातागंज ए स्थळનું નામ છે, बराबर, ત્યાંના છે। मुंशी वंशीधर चौके, એટલે કે થોડાક ચોકી ગયા। आश्चर्यचकित थे। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अरे ये तो वो मोटो मानस है, लाखों रुपया का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी न हो? એટલે કે નાનો મોટો માણસ એનો ઋણી તો હોય જ, એની પાસેથી કર્જ તો લીધું જ હોય। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे, એટલે કે બહુ મોટો આ વ્યક્તિ છે। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलाते। सदाव्रत એટલે તમને ધર્માદૂત કહે ને, गरीब माणसों ने खवड़ावता होय एने सदाव्रत कहे। 12 मास ए सदाव्रत छे ए चलावे छे। अंग्रेजो लोको छे शिकार करवा आवे तो एना त्यां जाय, अवश्य जाय। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। आ नमक की गाड़ी कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। कोई कहीं बोले नहीं। दारोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। थोड़ो समय तो इन्हें उत्तरनी राह जोयो, पछी बहुत जोर थी मुंशीजी बोला। शू बोला खबर? क्या तुम सब गूंगे हो गए? गूंगे એટલે गूंगा थी गया छे। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, એટલે क्या शू भर्યું છે આમાં? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर
बोरे को टटोला, बोरे એટલે ગુણીઓ જે ભરી હતી ને એને ટટોલા એટલે જોયું, ભ્રમ दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। आ बधी बोरी है शेनी हती? नमकनी हती। हवे आ बीजो विभाग है अहींया पूरो थयो। हवे अहींयाथी त्रीजो शरू थशे, बराबर। तो त्रीजामां शुं थाय छे? हवे दारोगाजीने ए बोरीओ छे ए पकड़ी तो लीधी, पकड़ी लीधा पछी हवे अलोपीदीन शुं करे छे? त्रीजो विभाग शुरू करिए आपणे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार हुए सोते कुछ जागते चले आते थे। तो अलोपीदीन सेठ छे ए पेला बे घोड़ानो रथ होय ने एमां सवार थईने राते थोड़ाक जागता ने थोड़ाक सूता एम रथ में सवार थईने आवता था। अचानक कई गाड़ी वाले धबरा हुए आकर जगाया और बोले, महाराज धबरा जाना, एटले भयभीत थईने एने उठाड्या। महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट एटले किनारे, बराबर। दारोगाजी ने बधी ज गाड़ीओ आपणी रोकी दीधी छे अने किनारे ऊभा ऊभा ए तमने बोलावे छे। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी एटले पैसा, बराबर। एटले के ये बधुं थई जशे, हमणां पैसा आपीश ने एटले दारोगाजी जवा देशे बधी ज गाड़ीओ। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। अरे पृथ्वीलोक पर तो शू, स्वर्ग में पण लक्ष्मीजीनुं ज राज्य है। जेनी पासे पैसो छे एनुं ज बधुं चाले। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अत्यारे तमे जोता हशो, बराबर। भ्रष्टाचार चारे बाजू चाले छे, एनुं ज राज छे। इन्हें वह जैसे चाहती है वह नचाती है। लेटे ही लेटे वह गर्व से बोले, सूता सूता आम ए रथनी अंदर बोला कि लक्ष्मी जी जेने चाहे ने एने नचावे, बराबर। चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए अने पछी अलोपीदीन सेठजीए पान खाधु। पाननो बीड़ो मोढामां मूक्यो। फिर लिहाफ ओढ़े एटले के पछी माथे वस्त्र छे ओढ़्यु, चादर छे ओढ़ी उड़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। કેટલું મીઠું મીઠું બોલે છે। અમારાથી શું ગુનો થઈ ગયો? જો કેવડો મોટો ગુનો કરે તેમ છતાં પણ શું કહે છે? જો બંસીધર રૂખાઈ से बोला, सरकारी हुकम है कि नमक है एना तमे व्यवसाय करी शकशो नहीं, एना उपर निषेध है, सरकारी हुकम है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारे और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भाई? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, नकामो तमे आ गाड़ियों रोकवानुं कष्ट उठाव्युं छे। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इधर घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। अरे ये होई शके के अमे अहींया किनारेथी निकळीए अने भेंट न आपीए एटले रिश्वत आपवानी वात करे छे, बराबर। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर एक आश्चर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हूँ नमक हराम नहीं के बे पैसा ऊपर हूँ अमारू ईमान, अमारी ईमानदारी वेची दईए, हूँ एमानो नहीं। हाँ, आप इस समय हिरासत में हैं। हूँ तमने गिरफ्तार करूँ छूँ, तमे मारा हिरासत में छो। सवेरे आपका कायदा के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत भी नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अने वंशीधर छे ए अलोपीदीन ने
પોતાની હિરાસતમાં ગિરફ્તાર કરે છે અને તે એના અંદરના લોકોને ઓર્ડર આપે છે. પંડિત અલોપીદીન સ્તંભિત હો ગયા એટલે કે આશ્ચर्यचकित થઈ જાય છે અને गाड़ी वालों में हलचल मच गई. पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, ऐसे कभी नहीं हुआ था. कहीं से भी वे छटक जाते थे कि पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी. बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ. અલોપીદીનનો રોબ એટલે કે એનો જુસ્સો એટલો બધો હતો ને કે એને પકડી ન શકા कि उनके हाथ पकड़ सके. पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था. विचार किया कि यह अभी उड़न लड़का है. उड़न એટલે अक्कड़, कोईનું मानसे नहीं. माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है. अलोपीदीन ऐसा विचार करते हैं. अलहद है, झिझकता है. बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएंगी. हमारा अपमान करने का आपका क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपकी बाहर थोड़े ही है. આપણે બધા એક જ છે. તમે મારું અપમાન કરશો, મને ગિરફ્તાર કરશો તો સમાજમાંથી મારું નામ ખરાબ થશે. એટલે તમે એવું ન કરો એમ. બરાબર? એવી आजीजी करे थे. वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातों नहीं सुनना चाहते. अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझकर रखा था पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ. बराबर? હવે पग नीचे थी धूल पण जती रही. स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी. उसके स्वाभिमान को चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था. ઘણું બધું એને શીખવા મળ્યું, પરંતુ હજી પણ એને શું ભરોસો હતો કે પૈસા આપીશ એટલે હું છૂટી જઈશ. अपने मुख्तार से बोले, लालाजी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो. અને એ જમાનામાં 1000 રૂપિયા આપવા એટલે કે વંશીધર को 1000 रुपया भेंट करो અને આ केस रफे दफे कर दो. आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं. वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते. धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया. अब दोनों शक्तियां से संग्राम होने लगा. धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू करी. 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची. किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसांख्यिक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था. હવે भेट આપવાનું શરૂ થયું. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. તેમ છતાં પર્વતની જેમ વંશીધર એ અવિચલિત, જરા પણ વિચલિત થયા વગર એની સામે ખડો હતો. अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है. आगे आपका अधिकार. હવે આનાથી વધારે હું પૈસા આપી શકું તેમ નથી. હવે તમારી ઈચ્છા. वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा. बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित जी अलोपीदीन की ओर बढ़ा. पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए. अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए. मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ. मैं 25,000 પણ તમને દેવા માટે તૈયાર છું, પરંતુ કેસ ન કરો. असंभव बात. 30,000, 25,000 नहीं तो 30,000 आपू एम तो पण असंभव, किसी तरह संभव नहीं है. क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं है. समाधान तो नहीं करूँगा. बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो. अब मैं एक शब्द भी उसका नहीं सुनना चाहता हूँ. धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है. अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों में लिए हुए अपनी तरफ आते देखा. चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगा. इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े. एकाएक એટલે એકાએક એ મૂર્છિત એટલે બેભાન થઈને એ પડી જાય છે. ત્યાં ત્રીજો વિભાગ છે એ આપણો
પૂરો થાય છે. હવે ચોથો વિભાગ પછી નેક્સ્ટ વિડીયો